उर्दू भाषा को लेकर काफी देखी जा रही है। उर्दू को खत्म करने योगी सरकार अपने देखे सदन में उस प्रकार से कटमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल। कमजोरी नीतीश कुमार जी होश में आइए, आपने समर्पण कर दिया है, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। आप तो उनकी जिंदगी बर्बाद आपने कर दी, भविष्य बर्बाद कर दिया। सेकुलरिज्म के मुद्दे पर मुसलमानों पर जिस तरह से हमला कर दिया गया है, क्या लगता है सर, सीट शेयरिंग के लेकर बताया जा रहा है कि आप लोग भीड़ जमा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घटक दलों को डरवाने की बात नहीं। सीट अच्छा, मुसलमानों पे काफी अत्याचार हो रही है, आप लोग आपने ईमानदारी से हम ही लड़ रहे हैं। सर महाजुटान आज हुआ है, बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं, भूखे प्यासे कल से ही सो रहे थे, बिना चद्दर बिना चादर बिना कंबल के। तो इतना ताकत कहाँ से आपके कार्यकर्ताओं? इतनी ताकत यहाँ से आती है कि जिस तरह से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी पर विश्वास किया, भरोसा किया कि रोजगार जुटाएंगे, सांप्रदायिक फासीवाद के खिलाफ लड़ेंगे, सेकुलरिज्म के प्रति प्रतिबद्धता थी उनकी और संविधान के प्रति उनका आस्था था। लेकिन ये तमाम आस्था चकनाचूर हो गए, लोगों का भरोसा टूट गया और रोजगार नहीं है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, स्कीम वर्कर्स को सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता है। आप रसोईया बहनों को, जो हमारे बच्चों की माँ बहन के उनकी सेवा करती है, उनको खाना खिलाने का काम करती है, उनको भी 50 रुपया दैनिक मजदूरी पर काम ले आता है। 50 रुपया दैनिक मजदूरी अगर आप देंगे, हम देंगे, तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हम पर हथकड़ी लग जाएगी। तो ऐसी हालत में आप देखते हैं कि नीतीश कुमार जी ने 2005 में आकर के जो बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने का जो नारा लगाया था और उस पर भरोसा किया। आज उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की बैसाखी की सरकार है। बिहार को क्या मिला बताइए आप? बिहार में अभी भी 21 लाख एकड़ जमीन जो उसका आपको बंदोपाध्याय की कमीशन ने सिफारिश की, आज तक सामंतों के कब्जे में है। आज 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए गरीबों के पास नहीं है। तो आवास या जमीन जब आपके पास नहीं रहेगी तो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इन तब आप देखिए, जो भूमिहीन किसान बटाईदारी के रूप में सैकड़ों साल से जोताबाद जिन जमीनों पर कर रहे हैं, जंगल के लोग, जो आदिवासी लोग, किस तरह से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। आप कटिहार में गोली चला दिया, सरेआम उनकी हत्या हो गई और नीतीश कुमार की पुलिस की शाह पर ऐसा होता है। इसलिए भ्रष्टाचार चरम है, विकास के नाम पर लूट हो रही है, भ्रष्टाचार चरम है। इसलिए जो है जनता आक्रोशित हो चुकी है, जनता का सबर का बांध टूट चुका है और इसी सबर का बांध के टूटने की वजह से जनता को आत्मशक्ति मिली है और तपती हुई धूप में लगातार 6 घंटा से जो जनता सुन रही है, आप समझ सकते हैं उसकी जज्बात क्या है। क्या लगता है सर, सीट शेयरिंग के लेकर बताया जा रहा है कि आप लोग भीड़ जमा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घटक दलों को डरवाने की बात नहीं। सीट शेयरिंग हो जाएगी। पिछले चुनाव का नतीजा है, हमारे वामपंथियों का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। अगर हमें कुछ और सीट मिलता तो यकीनन हमारी सरकार बनती और घटक दल जो हमारे हैं उनको भी सरजमीनी हकीकत पर सीट की डिमांड करनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे विदेश में रोजगार की तलाश में गए हुए लोगों को जिस तरह से अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी पैर में भेड़ियां बांध करके भेजा है और उसका प्रतिवाद तक नहीं किया, पूरी आपराधिक खामोशी है इसकी, और नीतीश कुमार जी नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने बिहार विधानसभा में आने वाला दिन में इस सवाल को उठाने का जो है प्रस्ताव रखा है कि बिहार विधानसभा तो कम से कम निंदा प्रस्ताव करे। वो कोई अपराध नहीं कर रहे थे, खूंखार डकैती नहीं कर रहे थे। आज की तारीख में अपराधियों को भी हथकड़ी लगाना मना है जब तक कि उनके भाग जाने की गुंजाइश आपको ना हो। तो बिहार की देश की संप्रभुता पर भी ये आज एक ठेस है और इसने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो ऐसे घुटना टेकू जो पार्टियों के साथ आपका समझौता क्या है? कहाँ आपकी कमजोरी? नीतीश कुमार जी होश में आइए, आपने समर्पण कर दिया है, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। आपको समझ में नहीं आ रही है? मानसिक अस्वस्थ हैं आप, तो लाइए ना, आप निशानदेह को लाइए ना। स्वागत करते हैं हम लोग। आप लोग भी डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल डिमांड करते हैं। तो कम से कम परिवारवाद का झूठा नारा जो गुमराह किया वो तो खत्म होगा। जी, तो उर्दू भाषा को लेकर काफी देखी जा रही है। उर्दू को खत्म करने योगी सरकार अपने देखे सदन में उस प्रकार से कटमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल। अरे ये सब जाहिल लोग हैं। अब तक प्रधानमंत्री ने सर्टिफिकेट दिखाया नहीं। खुलेआम आप लोगों को उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है और उसका जो है हाईटेक वो पॉलिटिकल
साइंस का जो है डिग्री लेके घूमता रहा, आपको जो है स्पेशल पॉलिटिकल साइंस का। तो जोगी भी तो वही आदमी है, इसलिए उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, ये खूबसूरत ज़बान है। इस ज़बान की जो ताजगी है, इसकी रवानगी है, इसकी जो खूबसूरती है, इस पर जानिसार है लोग। एक से एक शायर, जो प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है, उनकी पहली लेखनी उर्दू से शुरू हुई। आपने जो रामानंद सागर की जो उपन्यास धारावाहिक देखा, आपने वो रामायण, वो रामानंद सागर ने लिख किया, और रामानंद सागर फारसी में एमए पास थे, इसलिए उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है। उर्दू पे सितम करके वो कोई राजनीतिक लाभ उसको नहीं मिलने वाला। अच्छा, मुसलमानों पे काफी अत्याचार हो रही है। आप लोग आपने देखा होगा कि 2024 में कई ऐसे कांड हो गए जहाँ पे मुसलमानों के साथ अत्याचार, मारपीट, मॉब लिंचिंग, कई जो है कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाली घटना, तो ऐसे लगातार है इसे हो रहा है। आप लोग आवाज क्यों? हाँ, तो आवाज हम लोग यादव चले जा रहे हैं, लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हर जगह हम लोग भी जा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज पहुंचती नहीं है। अब कुछ लोग वीआईपी बने, उसकी आवाज पहुंचती है, इसलिए तो आज महाजुटान हमारा है। हम लोग तो इन मुद्दे पर लगातार ही लड़ रहे हैं, ईमानदारी से हम ही लड़ रहे हैं। सेकुलरिज्म के मुद्दे पर, मुसलमानों पर जिस तरह से हमला कर दिया गया है, जिस बात बात में उसको टारगेट किया गया है, और उसकी अपनी नाकामी को मुसलमान का नाम लेके वो जो है छुपाने चाहता है, इसलिए तमाम लोग जाग चुके हैं। सांप्रदायिकता का जहर जो उसने बो दिया, ये खत्म होगा और फासीबाद का नाश होगा, और जमहूरियत फिर कायम रहेगी, भाईचारा कायम रहेगा। ये सरकार कह रही है कि मुसलमानों को सबसे अधिक काम हमारी सरकार ने की। कब्रिस्तान की घेराबंदी, मौलानाओं के वेतन, ऐसे कई ऐसे जो है कि अल्पसंख्यक बच्ची के पहले से शुरू है। मौलानाओं का वेतन पहले से दिया गया। तालीमी मरकज डबल कर दिया। अरे तालीमी मरकज को तो आप शिक्षक का दर्जा दीजिए, उनको तो शिक्षक का दर्जा देना चाहिए। आपको प्रेरक को शिक्षक का दर्जा देना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए आपको। आप तो उनकी जिंदगी बर्बाद आपने कर दी, भविष्य बर्बाद कर दिया। अगर इस तरह से आप ठेका पट्टी में ना रखते तो दूसरा रोजगार तलाश करते हो। जब ढोंग बंद कीजिए। आप पर से विश्वास जनता का खत्म हो चुका है, भरोसा उठ चुका है, उसी का नतीजा है महाजुटान जो देखते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कितनी सीट पर अभी चुनावी वर्ष में आप लोग चुनाव फाइट करेंगे? कितनी सीट मिलेंगे आपको? बिल्कुल, स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा है, लोकसभा के चुनाव में भी 3 सीट मिले, 2 आपने जीत लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा इस बार का स्ट्राइक रेट? हाँ, हमारा कहना है कि गठबंधन अटूट रहे, और गठबंधन अटूट रहने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। सबसे पहले सांप्रदायिक फासीवादी ताकत का तो नाश हो, और यकीनन कम से कम 30 सीट मिलेगा तो बिल्कुल हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा और बेहतर परफॉर्म करेंगे हम।